नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। जी हां प्रिय दर्शकों, आज का मेरा खास कार्यक्रम का विषय है कि अब टूट रहा है राहु का घमंड और मेष से लेके मीन राशि वाले अब आपके जीवन में प्राप्त होगा गज लक्ष्मी योग का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और शुभ लाभ। प्रिय दर्शकों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति, जो सभी जानते हैं कि ग्रहों में देवगुरु हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य के अलावा धन का कारक होते हैं। मनुष्य के जीवन में जितने भी शुभ काम होते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ ना हो तो वह सक्सेस हो ही नहीं सकता है। वह दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कार्यक्रम हो, धार्मिक यात्राएं हो, धन की प्राप्ति हो, भाग्य का साथ देना हो, यश संपत्ति की प्राप्ति हो। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो है यह मेष राशि में 22 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु जब किसी राशि में विराजमान होता है और उसी समय देवगुरु बृहस्पति गोचर करते समय उस राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो दो महत्वपूर्ण योग बन जाता है। एक बन जाता है गुरु चंडाल योग और एक बन जाता है गज लक्ष्मी योग। और ये दोनों का योग का प्रभाव बहुत ज्यादा डिग्री पे निर्भर करता है। जी हाँ, अगर दोनों के मध्य में एक दूसरे के मध्य में बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं तो इसमें गुरु चंडाल योग का प्रभाव देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता, जिसमें बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे जैसे दोनों के डिग्री कम होती है गोचर में, गज लक्ष्मी योग बन जाता है। यानी राहु जिस राशि में बैठा हो वहां देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाए तो गज लक्ष्मी योग बन जाता है। गज लक्ष्मी योग जैसे ही बनता है बृहस्पति का बल 10 गुना बढ़ना चालू हो जाता है। और अब बृहस्पति का बल 10 गुना बढ़ना चालू हो चुका है। ऐसा क्यों? वर्तमान समय में राहु जो है मेष राशि से मीन राशि की ओर गोचर कर रहे हैं और ये 8 डिग्री में आ चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे और इनकी डिग्री 7 हो गई है, मतलब इनकी डिग्री बढ़नी चालू हो गई है और राहु की डिग्री अब घटनी चालू हो गई है। ऐसे में क्या होगा कि गज लक्ष्मी योग का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा और बृहस्पति के बल में वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही बृहस्पति के बल में वृद्धि हो जाएगी, जो भी मनुष्य मानसिक तनाव, धन की कमियों से रिलेटेड, वैवाहिक कार्यक्रम से रिलेटेड, नए व्यापार को लेकर के रिलेटेड और संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानियां हैं वह धीरे धीरे दूर होनी चालू हो जाएंगी। ऐसे तो ये सभी राशियों के लिए बेहतर है, लेकिन खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर के काम से रिलेटेड, मेडिकल के काम से रिलेटेड, डॉक्टरी के काम से रिलेटेड, आयुर्वेदिक के काम से रिलेटेड, कपड़े के काम से रिलेटेड, किसी कार वगैरह का शोरूम से रिलेटेड जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इसका सीधा असर पड़ना चालू हो जाएगा। खास करके जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड से रिलेटेड समस्याएं, इसके अलावा जो है स्किन से रिलेटेड समस्याएं, घुटनों से रिलेटेड समस्याओं से जो परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में सीधा इसका लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस थी उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसलिए यह गज लक्ष्मी योग सभी राशियों का किस्मत अवश्य बदलने वाला है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले इस गज लक्ष्मी योग में आपके जीवन में क्या क्या किस्मत बदलने वाला है और क्या क्या शुभ फल की प्राप्ति होगी। यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिसको अपना चंद्र राशि पता है चंद्र राशि के हिसाब से देखें, जिसको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम राशि या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले गज लक्ष्मी योग के अंतर्गत आपके जीवन में मानसिक शांति मिलने चालू हो जाएगी, सम्मान वापस मिलना चालू हो जाएगा, कर्ज की मुक्ति के अवसर अब धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं और परेशानियां थी यह दूर होनी चालू हो जाएंगी। संतान सुखों में प्राप्ति के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो काफी नुकसान हो चुका था वह पैसा वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है मन चाहा पदोन्नति प्रमोशन के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार होगा। जीवन साथी और आपके मध्य में इमोशनल अटैचमेंट में जो समस्याएं थी यह ठीक होनी चालू होगी। प्रेम से विवाह के योगों में यह जबरदस्त वृद्धि के अवसर को ठीक करेगा। विदेश जाने से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या ग्रीन कार्ड या वीजा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं इसको यह दूर करेगा। रुकी हुई शिक्षाओं को यह पूर्ण करना प्रारंभ कर देगा। जिनका वैवाहिक जीवन खराब था, द्वितीय विवाह को लेकर के जो व्यक्ति परेशान थे, उसमें यह सीधा सुधार के योग बनाएंगे। जो आत्मविश्वास खोया हुआ था, अब जीवन में लगता था कि कोई भी रास्ते नहीं हो सकते बेहतर, उसको ठीक करेगा। वैवाहिक जीवन में क्लेश था, सेपरेशन की स्थितियां थी, इसमें सुधार के अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। निर्णय शक्ति आपके जीवन में बेहतर हो जाएगा। जो क्रोध, अकड़ या फिर जो है जिद में हर काम को करके जो नुकसान करते थे, उसमें सुधार के अलावा व्यर्थ के केस मुकदमाओं से रिलेटेड भी आपको यह रक्षा करना चालू कर देगा। पिता से आपके तालमेल को तो यह बेहतर बनाएगा ही बनाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है, क्योंकि पार्टनरशिपिंग में कंटिन्यू नुकसान हो रहा था, उसको आप डिजॉल्व करेंगे या उससे बाहर निकल के जीवन को एक स्थिरता और नए रास्ते पे लेके चलने का प्रयास करेंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगाइएगा। 1 मई 2024 तक काया अब पलटने वाला है। वृषभ राशि वाले, आपके जीवन में गज लक्ष्मी योग का 1 मई 2024 तक क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। वृषभ राशि वाले, अब बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश स्थान में विराजमान है, मित्रगत राशि मेष में। अब आपके जीवन में वृषभ राशि वाले सबसे पहले मैं बताऊं, कर्ज की मुक्ति के रास्तों को यह क्लियर कर देगा। विदेश जाने की संभावनाओं को स्थिर करेगा। यह योग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है जो बार बार विदेश में टिक नहीं पाते थे, किसी कारण से बार बार वापस आना पड़ता था, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री या बार बार स्थानांतरण होता था, उसमें सीधा रोकथाम की स्थिति को यह ठीक करेगा। बहुत ज्यादा लोन और कर्ज को लेकर परेशान थे, वह खत्म करेगा। शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता था, या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में आप हमेशा इतना ज्यादा धन का व्यय करते थे जिसके कारण आप उल्टा कर्ज की स्थितियों में आ जाते थे, इसमें सुधार करेगा। यह आपको थोड़ा सेल्फिश बनाएगा, इसीलिए आप खुद की संपत्ति और वाहन की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति को यह ठीक बनाने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन बस यही है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें ऑनेस्ट और ईमानदार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि व्यर्थ का अगर आप गलती करते हैं तो केस मुकदमा में भी फंस जाएं, क्योंकि बृहस्पति जो है कहीं न तो कहीं देवग्रह है, तो न्याय के कारक भी हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी विवाद में जो केस चल रहा था वह समाप्ति की ओर थोड़ा थोड़ा जाना चालू होगा, लेकिन अगर वह संपत्ति सेल करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। अपनी स्वयं की राशि को यह अष्टम भाव को देख रहा है, तो काफ़ी समय से वैवाहिक जीवन में कलेश था या सेपरेशन था, उसमें सुधार की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में घर से दूर जाकर के कोई व्यापार करना चाहते थे, उसमें तो यह सफल बनाएगा। माता के स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो कोशिश कीजिए प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन का हलवा भोग लगाने का। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं गज लक्ष्मी योग का 1 मई 2023 तक आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं। 1 मई 2023 तक जो है, माफ करेंगे 24 तक जो है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि देखिए मिथुन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आपके जीवन में केंद्राधिपति दोष भी लगता है, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति बहुत लाभकारी होते हैं। जो मिथुन राशि वाले का खास करके स्त्रियों का वैवाहिक जीवन खराब था या वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है, तो सर्वप्रथम आपके जीवन में यह वैवाहिक जीवन से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर कर देगा। लव लाइफ में जो काफी समस्याएं थी इसको ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है कहीं भी नौकरी के परफेक्ट योग नहीं बन पा रहे थे, व्यापार या नौकरी इसको लेकर के असमंजस की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर को ठीक कर देगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति कराएगा। आपके पिता हो या आपके सीनियर अधिकारी हो या कोई भी सरकार का अधिकारी हो, जो आपके पैसे को दबा के रखा था, आप सीधा जो है उस पैसे को निकालने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग में बेहतर लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। तृतीय भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को पूर्ण रूपेण यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि हर समय भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, मित्रों के आवेश में आकर के जो कभी कभी कुछ गलत निर्णय या डिसीजन ले लेते थे, या प्यार में या भावुकता बस में जो है आपको कोई गलत डिसीजन दे रहा था, इससे आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप स्वयं जो है अपने निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है मिथुन राशि वाले, कि आपके जीवन में जो है लव लाइफ की स्थितियों में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में सुधार होगा। अगर परिवार वाले नहीं मानते थे तो मान जाएंगे। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ की प्राप्ति है, और जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर बदलाव के अवसर मिलेंगे। जहाँ जहाँ पैसे फंसे हुए थे वह तो मिलना चालू हो ही जाएगा। धार्मिक यात्राएं या फिर घूमने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए मिथुन राशि वाले, कोशिश कीजिए प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को बेसन का लड्डू अवश्य भोग लगाने का। कर्क राशि वाले, अब क्योंकि राहु का प्रभाव घट रहा है तो आपके जीवन में 1 मई 2024 तक मिलेगा गजलक्ष्मी योग का जबरदस्त प्रभाव। कर्क राशि वाले, काफी समय से नौकरी व्यवसाय में कोई योग नहीं बेहतर बन पा रहा था। इसके अलावा जहां आप काम कर रहे थे वहां पे या तो आपका मिसयूज हो रहा था, या काम करने के बाद भी पीठ पीछे बदनामी या मनचाहा धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब कर्क राशि वाले, नई नौकरी के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। ब्लैक मनी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो वह भी ठीक होगा। मित्रों के पास, परिवार के पास, सरकार के पास, कंपनी के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। सत्य बोलते हैं लोगों को बुरा लगता है, और कंटिन्यू 1.5-2 साल से आपके साथ ये घटित हो रहा था। अब लोगों को मैनिपुलेट करके उसकी भाषा में जवाब देने का योग आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रदान कर देगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान थे तो कुछ अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आ जाएंगे। कोई पुराने मित्रों से आपका तालमेल जुड़ेगा और उनसे आप विवाह करना चाहते थे तो उससे लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। किसी कारण से घरेलू उलझन या घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप घर से दूर जा करके कोई काम नहीं कर पा रहे थे, वह ठीक होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में घर के पास भी जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो सफल हो जाएगा। खुद की संपत्ति बन रही है, खुद का वाहन परचेज हो रहा है। हैवी लोन और कर्ज जो आपको बर्बाद करके रखा था, पिता के स्वास्थ्य को खराब करके रखा था, और पिता से आपको धन संबंधित या व्यापार संबंधित कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसमें स्थितियों में सुधार होनी चालू हो जाएंगी। द्वितीय संतान की स्थितियों को लेकर के तो समय बहुत ही बेहतर है। कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से एक दूसरे के मध्य में डिस्टेंस या दूरियां बन गई थी, या एक दूसरे के मध्य में गलत प्रेमियां पैदा हो चुकी थी कड़ुआ वचन बोलने के चलते, या किसी मित्र या परिवार के द्वारा गलत बातें उन लोगों को बता देने के कारण, तो इसमें सीधा सुधार की संभावना बन जाएंगी। अब आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल रहे हैं और जीवन का एक नया शुरुआत हो रहा है, और ये जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। इसका बल तो अक्टूबर के बाद और भी ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के चरणों में मौली धागा पीला रंग का अवश्य अर्पित करिएगा। सिंह राशि वाले, अब गजलक्ष्मी योग का प्रभाव आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो है बृहस्पति बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हैं। सिंह राशि वाले, सर्वप्रथम बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राज योग का शुभ फलदायी आपकी कुंडली में बल देगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण अवस्था में बैठ रहा है और केंद्र स्थान पे लग्न पिंड की दृष्टि भी पड़ रही है। मतलब बृहस्पति का केंद्र से त्रिकोण से सीधा संबंध बन रहा है। सिंह राशि वाले, जो निर्णय अपने जीवन में आप गलत लिए, जो 2 साल से डिप्रेशन, तनाव, फ्रस्ट्रेट थे, जो इज्जत गई, जो सम्मान गई, वह स्वतः ही आपके जीवन में वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके सीनियर अधिकारी हो या व्यापार में बड़े कस्टमर हो या पैसे को लेकर के जो लोग मिसयूज किए, वह ठीक हो जाएगा। जीवन के बड़े बड़े और कठोर निर्णय अपने जीवन में आप लेना चालू कर देंगे। संपत्ति, खानदानी संपत्ति का कुछ धन हो, या फिर कह सकता हूं कि जीवन में नौकरी में रहते हुए व्यापार से रिलेटेड कोई काम हो जो आप नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह ठीक कर देगा। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस देगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल में तो बहुत हद तक सुधार तो देगा ही देगा। संतान की तरक्की के रास्ते अब आपके जीवन में खुलेंगे। संतान के भविष्य को लेकर, संतान के शिक्षा को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, इससे रिलेटेड कुछ सुधार की संभावनाएं बनेंगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लव लाइफ में किसी कारण से किसी कोई मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सिंह राशि वाले, विदेश जाने से रिलेटेड कोई समस्याएं जो पैदा हो रही थी, इसमें सुधार होगा। खानदानी संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति के योग बेहतर बनेंगे। घर से दूर थे तो पास होने की संभावनाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। रुकी हुई शिक्षाओं में कुछ लाभ के अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कोई लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और वो हमेशा लॉस की स्थितियों में जा रहा था, अब उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही बेहतर है। मन में सुसाइडल अटैम्प्ट या फिर जो है ससुराल पक्ष से मतभेद या सेपरेशन की जो स्थितियां चल रही थी, इसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसीलिए गजलक्ष्मी योग का बल आपके जीवन में सिंह राशि वाला मिलने वाला है और अब आप अपने जीवन में सही निर्णय की ओर चलना भी प्रारंभ कर दिए हैं कि जीवन में क्या गलत था और क्या सही था। इसलिए सम्मान भी वापस मिल रहा है खोया हुआ। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन केसर और हल्दी का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को जो है बेसन के लड्डू चढ़ाना बहुत ही लाभकारी है। कन्या राशि वाले, क्योंकि राहु का घमंड अब टूट रहा है और बृहस्पति हो रहा है बलवान, तो 1 मई 2024 तक आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गजलक्ष्मी योग का बल मिलने वाला है। जैसे ही अब बृहस्पति प्रबल पोजीशन पे जा रहे हैं तो जो व्यर्थ का केस मुकदमा में आप फंसे वह ठीक हो जाएगा। सुसाइडल अटैम्प्ट, डिप्रेशन, तनाव, खुद की संपत्ति ठग लेना या चला जाना, खुद के परिवार के लोग जो आपसे नफरत करने लगे थे, अचानक से इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कन्या राशि वाले, चतुर्थ स्थान पे क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि है अपनी राशि का, तो खुद का वो भी मकान वाहन का लाभ मिलेगा। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, राजनयिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो आपका सम्मान चारों तरफ से बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पैसे की किल्लत दिखती है, जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह पुनः वापस मिल जाएंगे। मैं जानता हूं कि अविश्वासिता के कारण दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, एक दूसरे के मध्य में विश्वास की कमी हुई और किसी कारण से सेपरेशन की स्थितियां बनी, इसमें सुधार अब होने चालू हो जाएंगे। कोई पुराने मित्र या किसी से आपका अफेयर वगैरह की स्थिति थी तो उनसे विवाह होने का योग बनता हुआ दिखेगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे, वो कोई खानदानी संपत्ति विवाद हो, वीजा माफ करेंगे, वो किसी प्रकार का सरकार के पास कोई पैसा फंसा हो, पीएफ हो, इंश्योरेंस हो, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। ये जो व्यर्थ का गलत केस मुकदमा में जो आपको फंसा दिया गया था ना, और काफ़ी हैवी अमाउंट पे सामने वाला बंदा जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक मान जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बेहतर बनती हुई दिखेंगी। बहुत हद तक आपको पिता से सपोर्ट और लोगों से सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी कन्या राशि वाले, इसके प्रभाव को और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरणों पे थोड़ा हल्दी चढ़ाइए या फिर भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाइए। देखिए किस हद तक जीवन में सफलताओं का लाभ और गजलक्ष्मी योग का बल प्रदान होना चालू हो जाएगा। तुला राशि वाले, क्योंकि राहु का घमंड अब टूट रहा है और गजलक्ष्मी योग का बल बढ़ता जा रहा है, तो आपके जीवन में 1 मई 2024 तक क्या फल मिलेगा? तुला राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति के बल में वृद्धि होना चालू हो रहा है, आपके जीवन में जो है मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना चालू हो जाएगा। चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल, आत्मसम्मान वगैरह जो खत्म हुआ वह ठीक होना चालू हो जाएगा। नौकरी हो या व्यवसाय हो, व्यर्थ का जो केस मुकदमा में फंसा दिया गया, कुछ गलत आरोपों के चक्कर में आप कर्ज में फंसे, ना चाह करके वैवाहिक जीवन का कह सकता हूं चिथड़ा उड़ गया या सेपरेशन की स्थितियां बन गई, इसमें सुधार होगा। किसी कारण से जो है आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अविश्वासिता, इसके अलावा जो है दूरियां बनी,
सेपरेशन तक की स्थितियां बनी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी को पसंद करते थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। कुछ लोग इस कदर आपके जीवन में आए कि बदनामी के कगार पर लेकर के चले गए। अब उनकी जाने की स्थितियां बनेंगी और जीवन में कुछ कठोर और बड़ा निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे, जिसके चलते सारे रिश्ते खराब हुए पड़े थे, अब इससे रिलेटेड आप कुछ गुड न्यूज आपके जीवन में और निर्णय लेना चालू कर देंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश जाने से रिलेटेड कुछ खास लाभ तो नहीं मिल पा रहा था, तो उससे लाभ मिलेगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे, खास करके कोई संपत्ति विवाद या रिश्तेदारों के पास जो आपके पैसे फंसे हुए थे, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन साथी इस बार आपको बेहतर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। जीवन साथी के द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं वो खुद स्वयं झुक करके आपसे रिश्तों को पूर्ण ठीक करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के यह बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार होगा। और द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी कारण से जो है आपके जीवन में मानसिक शांति या अस्थिरताएं जो चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। काफ़ी समय से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में मोटा नुकसान जो हो रहा था वह ठीक होगा। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होंगे। परिवार के लोगों से पुनः तालमेल बेहतर होगा, जो काफ़ी दूरियां बन गई थी। और सबसे ज़बरदस्त फायदा है कि धन के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु के चरणों में हल्दी पाउडर थोड़ा चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और मैं तो पर्सनली आपको यही सलाह दूंगा कि हाथ में, दाहिने हाथ में एक पीतल का या तांबे का या सोने का एक कड़ा अवश्य पहन करके रखिए। जीवन को बेहतर बनाना है तो। वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि राहु का घमंड टूट रहा है और बृहस्पति का बल बढ़ रहा है, और जैसे ही बृहस्पति का बल बढ़ेगा गज लक्ष्मी योग बढ़ना का बल मिलना चालू हो जाएगा। इस गज लक्ष्मी योग का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा? वृश्चिक राशि वाले, आपकी जिंदगी की तो कहानी ही बहुत ही अलग चल रही है। जो लव लाइफ में समस्याएं थी उसमें कुछ हद तक सुधार होना चालू हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके पिता का व्यापार खराब हुआ, आपके पिता से आपके तालमेल खराब हुए, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ, पिता की तरफ से जो भी लाभ मिलता था वो अचानक बंद हो गया, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से पिता आपके नहीं रहे और उनकी धन दौलत या व्यापार या संपत्ति को लेकर के जो आपसी विवाद के योग बने, इसमें बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, नौकरी चली गई, व्यर्थ का गलत आरोप लगने की संभावनाएं बनी, व्यर्थ का आपके जीवन में जो है लोगों को आगे बढ़ाना का जो गलत आरोप लगा, सालों से मेहनत करने के बाद भी जो है कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो तनाव और डिप्रेशन काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहा था ना, पारिवारिक क्लेश और खर्च में जो पैसे बर्बाद हो रहे थे ना, इसमें सुधार हो जाएंगे। प्रयास बहुत ज़्यादा करते थे, आप एलिजिबल भी थे विदेश जाने को लेकर के, लेकिन किसी कारण से जो नहीं हो पा रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका लव लाइफ पूरा खराब हो चुका था। जिनसे प्रेम विवाह करना चाहते थे वह भी ठग करके आपको निकल गए। पुनः उनसे तालमेल बेहतर होगा, या तो आप विवाह करेंगे या सामने वाला खुद आपके समक्ष झुक करके आएगा। और आपके अंदर क्या है कि आप होते हैं ईगोइस्ट। झुक रहे हैं तो आप झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं तो अच्छा को लत मारने का औकात रखते हैं। तो जैसे ही वो आएंगे, या तो आप विवाह करने से रिलेटेड वैवाहिक जीवन में, लव मैरिज में डिसीजन लेंगे, और नहीं तो सीधा गेट लॉस्ट कर देंगे। क्योंकि जो आपके समक्ष प्यार से और इज्जत से बात करे वो ठीक है, जो नहीं करे भाई निकल लो बाहर, ये आपका नेचर होता है। धन संचय होगा जो काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था। दूसरों के दो तीसरे पर्सन के चलते वैवाहिक जीवन या लव लाइफ या फिर मित्रता में जो नुकसान हुआ और लाखों का नुकसान हुआ, वह मित्र वापस आएगा और एक दूसरे के मध्य में आप लोगों की तालमेल अच्छी होगी और धन के योगों में वृद्धि बनना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? देखिए,
बृहस्पति षष्ठ स्थान में थोड़ा कमजोर तो होता है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और पेशेंस रखेंगे उतना लाभ मिलेगा। अपने सीनियर अधिकारियों का और पिता का बात अवश्य मानिए। और अगर आप राजनीतिक के क्षेत्र में हैं तो कोशिश कीजिएगा भावनात्मक वश अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने का। अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के अलावा इस उंगली में एक पीतल का छल्ला अवश्य धारण कर लीजिएगा। धनु राशि वाले, जब राहु का जो घमंड है वो टूट रहा है, अब बृहस्पति का गज लक्ष्मी योग का बल बढ़ना चालू हो गया है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। धनु राशि वाले, सर्वप्रथम आपकी पढ़ाई जो रुकी वह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम जिसको 2 कौड़ी का औकात नहीं था, आपकी इज्जत सभी जगह पे खराब कर दिया, इज्जत पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। जिंदगी में घसीटे जा रहे थे, ना शेयर मार्केट में 2 रुपए का लाभ हो रहा था, बल्कि उल्टा जो पहले का इन्वेस्टमेंट था वो बर्बाद हो गया, वह पुनः बढ़ना चालू हो जाएगा और शेयर मार्केट में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। वो कहते हैं ना जाने किस जन्म का भगवान दुख मुझे दिए है। जो आपके सीनियर अधिकारी पिता या आपके बड़े भाई बहन भी आपका यूज करके निकल रहे थे, अब पुनः जो है लोग आपके समक्ष झुकना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, पदोन्नति प्रमोशन के योगों में वृद्धि है। बहुत समय से प्रयास था कि विदेश जाने की संभावना पैदा करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तो ना जाने आपका कहां चला गया था, वह ठीक हो जाएगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए 1 रुपये आप कुछ खर्च नहीं कर पा रहे थे, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। संपत्ति या तो अधूरा छूटी पड़ी थी या किसी कारण से आप घर से दूरी बना लिए थे, यह गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। प्रेम से विवाह हो ही नहीं पा रहा था, ना आपके घर वाले मान रहे थे, ना माता मान रहे थे, ना पिता मान रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कोई भी इंटरव्यू और रिजल्ट काफ़ी समय से जिसमें आप फेलियर हो रहे थे, वो तो दिख रहा है कि 2 साल से बहुत स्थिति खराब थी, इसमें सुधार होगा। विदेशों में फंसा हुआ पैसा निकलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बनेंगी और अब पहली बार आप खुल के ज़िंदगी जिएंगे। और इस बार जो है घर वालों के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में जो गलत निर्णय लेते थे ना, खुद का जो दिमाग काम नहीं करता था ना, अब उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। 1 मई 2024 तक जिंदगी पलटने वाला है। जितना मेहनत करना है करना चालू कर दीजिए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को फिर भी बहुत बेहतर बनाने के लिए इस उंगली में पीतल का छल्ला या हाथ में एक पीतल का कड़ा धारण करिए और प्रत्येक दिन जो है ओम गुरु गुरुवे नमः मंत्र का जाप करिए और प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु को 5 केले का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति का बल बढ़ रहा है अब और राहु का घमंड टूट रहा है, तो आपके जीवन में गजलक्ष्मी योग का शुभ प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो 1 मई 2024 तक रहेगा। मकर राशि वाले, सर्वप्रथम क्या नुकसान हुआ इसकी चर्चा बहुत अच्छे शब्दों में करते हैं। आपके माता आपके खिलाफ हुई, जन्म स्थान से व्यर्थ का दूर हुए, दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन बना, कोशिश करने के बाद भी खुद की संपत्ति नहीं हो पाई, शिफ्ट नहीं कर पाए, और इतना अच्छा नौकरी में और व्यापार में परफॉर्मेंस के अलावा ना दूसरी फ्रेंचाइजी खुली और ना नौकरी में प्रमोशन के योग बने। अब क्योंकि गज लक्ष्मी योग का बल बढ़ रहा है, तो आपके जीवन में मकर राशि वाले सर्वप्रथम भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा। जो आपके जीवन में आत्मविश्वास खो गया, जिसके चक्कर में आपके खुद के भाई बहन, रिश्तेदार या सरकार का कोई पर्सन या दोस्त या फिर लव लाइफ में जो आपका यूज हो गया, जो पैसे का नुकसान हो गया, या आपकी खुद की संपत्ति सेल करके लोग आपके पैसे को खा गए, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा लाभकारी फल ये रहा कि जो बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ, अचानक कर्ज की मुक्ति मिलेगी। कभी सोचे नहीं थे कि घर से दूर जा करके विदेश यात्रा में जाकर कुछ धन की कमाई करेंगे, अब आप देख लीजिएगा आपके मन में भी यह चीज़ आ चुका है और सुधार होगा।
एक जगह स्टे नहीं रह पा रहे थे, कभी एक कंट्री से दूसरा कंट्री, कभी एक सिटी से दूसरा सिटी, कभी एक घर से दूसरा घर। जिंदगी तो बर्बाद हुई पड़ी थी। इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले मन में जो सुसाइडल अटैम्प्ट आ रहा था, पिता से जो मतभेद हो रहा था, संतान पक्ष से जो मतभेद हो रहा था, कभी कभी जो है जीवन में कुछ रास्ते नहीं खुल पा रहे थे, ईश्वर अब साथ दे रहे हैं और इस मामले में सुधार के योग बनने चालू हो रहे हैं। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। हाँ मकर राशि वाले, इस चीज को मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं है और किसी भी कारण से आप किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करके अपने ईगो से या फिर अपने आप से जो है कह सकता हूं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इस बार ऐसा संजोग होगा ना कि जिस चीज में भी आप दिमाग लगाएंगे अब विजयी होना चालू कर देंगे। इस बार ऐसा संजोग होगा ना मकर राशि वाले कि आपके पिता भी सपोर्ट करेंगे, आपके परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे और हैवी कर्ज के योगों से बचना चालू कर जाइएगा। वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी कारण से कुछ समस्याएं थी वह ठीक हो जाएंगी। लोन मिलेगा बड़ा कंपनी के लिए और लोन खत्म भी होगा बॉडरेशन से रिलेटेड। संतान सुखों में वृद्धि है और कोई कुछ भी कर ले किसी का फिक्र नहीं करेंगे और खुद से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर भी इसके बल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और इसके फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। नहीं हो पाएगा तो गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, पेड़ा चढ़ाइए, दर्शन कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 51 बार जाप कीजिए और फिर वापस घर की ओर लौटिए। बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, क्योंकि राहु का पारा, राहु का घमंड अब टूट रहा है और गज लक्ष्मी योग का बल जो है आपके जीवन में जबरदस्त बढ़ना चालू हो गया है, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि वाले, तीसरे भाव का बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में शुभ तो नहीं होता, लेकिन मेष राशि इसके अंतर्गत राशि है। सबसे पहले यह आपको मानसिक शांति देगा। जो जीवन के बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे, उलझने, तनाव, डिप्रेशन, कुछ भी बोल देना, वह ठीक हो जाना चालू होगा। मतलब आप जीवन में सोच सोच के निर्णय लेने वाले बन जाएंगे। इसके अलावा भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हुए उसमें सुधार होने चालू हो जाए। किसी मित्र के द्वारा या फिर लव लाइफ के चक्कर में जो अस्थिरताएं, परेशानियां थी, जिनका वैवाहिक जीवन खराब था या सेपरेशन बना हुआ था और आप एक जीवन के निर्णय को नहीं ले पाते थे कि क्या करें। कभी कभी क्या होता है, इंसान का बुरा वक्त भी उसको अच्छा सोचने पे और लोगों का चेहरा दिखाने के लिए काफी होता है। तीसरे भाव का बृहस्पति है और तीसरे भाव में ही राहु बैठा हुआ था, जिसके चक्कर में निश्चित तौर पे मैरिड लाइफ 1.5-2 साल से खराब हुआ, सेपरेशन बनी। लेकिन इस दरमियान में अपनों और परायों का परफेक्ट आपकी जानकारी हो गई। संतान पक्ष से दूरियां बनी, द्वितीय संतान का स्वास्थ्य जो खराब हुआ था, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन जीवन में जो गलती बड़ी थी, अब आपको उससे रिलेटेड आप निर्णय अच्छा और बुरा में फर्क करना अब सीख जाएंगे, वो अपना हो या पराया हो। किसी कारण से वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप किसी से विवाह करना चाहते थे, उसमें लाभ देगा। आप किसी को पसंद करते थे, उसमें लाभ देगा। एक शादी टूट चुकी थी, अगर आप दूसरे शादी की ओर भी बढ़ना चाहते थे तो अब आपके जीवन में इसका फल मिलना चालू हो जाएगा। पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता था, इज्जत गया, प्रतिष्ठा गया, लोग आपको गलत समझते थे, लेकिन अब इन चीज़ों में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इनकम का सोर्स जीरो था, कोई खानदानी संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो पा रहा था, तो वह मिलना चालू हो जाएगा। भाग्य स्थान पे दृष्टि है, जिसके कारण क्या होता था कि स्पिरिचुअलिटी या सही चीज़ों से दूर हो चुके थे आप, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते थे। तो अब धार्मिक स्थानों को भी, यात्राएं भी बहुत करने वाले हैं, कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगे और सही और गलतों में फर्क करना चालू कर देंगे। व्यापार प्रारंभ होगा, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे,
कुछ पैसे आपके कहीं फंसे हुए थे वह ठीक होगा। मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा धन के योग बनने चालू होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सबसे ज़्यादा लाभकारी है, कि हो क्या रहा था कि कड़वा वचन और किसको क्या बोलना है, ये जो निर्णय और डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। विष्णु भगवान को प्रत्येक दिन किशमिश अवश्य भोग लगाइए अगर इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो। अंतिम राशि मीन राशि। क्योंकि बृहस्पति का बल बढ़ रहा है और राहु का घमंड अब टूट रहा है और बढ़ रहा है गज लक्ष्मी योग का प्रभाव, तो आपके जीवन में मीन राशि वाले ऐसा बदलाव जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं मीन राशि वाले, लगन के मालिक होते हैं और यह द्वितीय स्थान पे थे। 2 सालों में जिंदगी तो खराब हो गई। क्या हुआ? सबसे पहले आपके ही परिवार के लोग आपसे ईर्ष्या और नफरत करने लगे। इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। ना चाह करके भी दाम्पत्य जीवन में अस्थिरताएं और परेशानियां बनने लगी। इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपका लव लाइफ खराब हुआ, उसमें सुधार बन जाएंगे। पुराने मित्र जो दूर चले गए थे, पुराने परिवार के लोग जो दूर चले गए थे, वह आपके पास आएंगे और उन लोगों के साथ भी आपके बेहतर सुख की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, द्वितीय स्थान पे बृहस्पति का विराजमान होना, 1 रुपये जो धन संचय नहीं होता था वह ठीक हो जाएगा। ना चाह करके भी क्रोध में दाम्पत्य जीवन हो, परिवार के लोग हो, फ्रेंड सर्कल हो, समाज हो, सभी लोगों के साथ जो आपके कड़वे वचन का बहुत ज़्यादा हार्ड टॉक हो रहा था वह सुधार होना चालू हो जाए। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न के मालिक है, राशि के स्वामी हैं, तो मेंटल डिप्रेशन, तनाव, डॉक्टर के पास भी जाने की जो संभावनाएं बन गई थी उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पिता स्थान पे दृष्टि है तो पिता के द्वारा धन की प्राप्ति, पिता का व्यापार आपको मिलेगा, पिता से संपत्ति की प्राप्ति होगी और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार के योग बनेंगे। या किसी कारण से पिता को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है तो उससे रिलेटेड भी कुछ बेहतर सुखों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। कर्ज हुआ, सुख मिलेगा। संतान दूर हुए, तालमेल ठीक होगा। ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, सुधार के योग बनने चालू होंगे और सम्मान खोया हुआ वापस मिल जाएगा। किसी चीज़ में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट था वह ठीक होगा। लोन, व्यर्थ का लोन या मित्रों के द्वारा या फंसा करके जो पैसे ले लिए गए ना, इसमें सुधार होंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर सुधार है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। अगर आप द्वितीय विवाह करना चाहते थे तो यह समय आपके जीवन में पास आता हुआ दिख रहा है और जीवन में किसी कारण से जो भी गलतियां हुई इसमें सुधार होंगे। कुछ लोग आपसे दूरियां बना लिए तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में कोई कठोर और बड़ा निर्णय जो नहीं ले पाते थे वह लेना चालू कर देंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए 1 पीस खजूर या छुआड़ा भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन भोग लगाइए। चलिए अगर ये भी नहीं कर पाते तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को बेसन का हलवा का भोग लगा दीजिए, बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, राहु का घमंड अब टूट रहा है और बृहस्पति का बल बढ़ रहा है। इसका मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।